हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरसी लेक्चर्स। गाइस, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या और उसके कुछ एग्जांपल्स और नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने के कुछ एग्जांपल्स पढ़े हुए। और गाइस, हमने पिछले लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखा था। मैंने जो वो बताया था। वो फार्मूला क्या था? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर टी एन इज nth term, okay, where n क्या है? नेचुरल नंबर, ओके, या टर्म नंबर भी आप कह सकते हैं। मतलब क्या टर्म, कौन सा टर्म, ओके। इसका मतलब क्या है, आज हम इसको डिकोड करेंगे। सो देखो, अगर फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 5 और डी का वैल्यू है 3, और मुझे T100 फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? बताओ क्या है? मुझे ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, डी का वैल्यू दिया है 3 और T100 का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब क्या T100 का वैल्यू फाइंड करना है? मतलब क्या करना है? 100th टर्म कौन सा है फाइंड करना है। ओके, क्या करना है? 100th टर्म क्या फाइंड करना है? 100th टर्म मतलब 100th नंबर पर कौन सा टर्म आएगा ये फाइंड करना है। ओके, सो मुझे बताओ, इधर हमें AP दी है या नहीं? नहीं दी हुई है। हमें पता है ना, AP दी हुई होती है 5 10 क्या ऐसे कुछ कुछ दी हुई होती है। इसकी वजह से हम क्या लेते हैं? T4 लेते हैं। T4 का वैल्यू हमें क्या लिख सकते हैं? T3 प्लस डी। मतलब देखा ना पिछली वीडियो में क्या हमें T4 का फोर्थ टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे? प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड करें। लेकिन इधर क्या करना पड़ेगा? इधर तो हमारे पास AP दी नहीं है, AP दी नहीं है ना, कि या इधर 5 है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म दी हो या डिफरेंस दिया है। ये सिर्फ दो डेटा हमें दिया हुआ है। सो देखो, ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना AP के। सो मुझे बताओ, हम ऐसे तो नहीं लिख सकते T100 का T99 प्लस टी। क्यों? T100 का वैल्यू नहीं पता, डी का पता है, लेकिन T99 कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। या अगर ये भी दिया हुआ है, अगर हमें सपोज 5 10 15 20 और दिया हुआ है और हमें T100 फाइंड करना है, तो हम थोड़ी इतना करते बैठेंगे कि T99 प्लस डी फाइंड करेंगे, इतना फाइंड करेंगे। ये सब क्या होगा? यूजलेस होगा। क्या? यूजलेस। क्यों? T99 तक हमारा पेपर ख़त्म हो गया होगा। ओके, सो इसीलिए ये डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला निकाला, TN का फार्मूला, मतलब nth टर्म का फार्मूला, वेयर n क्या है? नेचुरल नंबर। सॉरी, मैंने पिछले लेक्चर में n का वैल्यू सिर्फ नंबर बोला, इसका n का वैल्यू है, n का मतलब है नेचुरल नंबर। n का वैल्यू मतलब ये नंबर ही थे, सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। वो रैशनल नहीं हो सकता या इरेशनल नहीं हो सकता, सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ओके, Tn का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे दिया हुआ है a का वैल्यू है 5, डी का वैल्यू है 3 और T100 फाइंड करना है। इसका मतलब हमें गिवन क्या है? a का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 3 और एक डेटा दिया हुआ है। हाँ, T100 फाइंड करना है, मतलब n का वैल्यू 100 दिया हुआ है। आई रिपीट, a का वैल्यू है, डी का वैल्यू और T100 मतलब 100th टर्म, मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है 100, मतलब 100th जगह पर क्या आएगा? 100th प्लेस पर हमें हमारा कौन सा टर्म आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना होगा Tn का। तो Tn का फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो फार्मूला में वैल्यू डालो, T क्या फाइंड करना है? T100 फाइंड करना है ना। तो T100 इज इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस n का वैल्यू है, अब देखो 100, n का वैल्यू क्या आएगा? 100 सॉरी, n का वैल्यू फिर से मैं लिखता हूँ। T100 फाइंड करना है 5 प्लस, अब ये देखो n का वैल्यू क्या है? 100 प्लेस पर को आएगा ना कौन सा, वो हमें फाइंड करना है। टर्म फाइंड करना है, नंबर दिया हुआ है, 100 प्लेस पर कौन सा आएगा वो फाइंड करना है। लेकिन n का वैल्यू दिया है 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3। ओके, सो देखो 5 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई करो। 5 प्लस 99 3 ज़ा 9 3 27 टू कैरी 9 3 27 प्लस 2 9 29 और 297 प्लस 5 302, मतलब 302 क्या आएगा हमारा? 100th प्लेस पर आएगा। ओके,
मतलब टी 100th प्लेस पर कौन सा टर्म आएगा, या 100th प्लेस पर कौन सा टर्म आएगा, 302। ओके, 302 आएगा। इस तरह हम 100 जो अब बड़ा वाला काम है ना, जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म पूरा एपी लिख के करते हैं, प्रीवियस टर्म ऐड करके उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके करते हैं, वो सब हमें करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें चेक करना है हमारा आंसर सही है या गलत है। सपोज एग्जाम्पल एग्ज़ाम में हमें चेक करना पड़ा, तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो अगर हमें दिया हुआ है कि ए पी है, तो सपोज ए का वैल्यू है 5, डी का वैल्यू है 3, सो हम चेक करेंगे ए पी दिया है या नहीं, दी है या नहीं। क्या करेंगे, ए का वैल्यू मतलब क्या है T1 का वैल्यू क्या है 5 और डी का वैल्यू है 3। सो हम क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में जैसे कि पढ़ाया हुआ था, T2 के वैल्यू में प्रीवियस टर्म क्या है T1 प्लस T1 का वैल्यू 5 प्लस 3 8, T3 का वैल्यू प्रीवियस टर्म T2 प्लस डी, T2 का वैल्यू है 8 प्लस 3 11, T4 T3 प्लस डी, तो ओके ना। T4 मतलब T4 टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो T3 का वैल्यू 11 प्लस 3 14। ओके, सो AP का वैल्यू, AP हमारी क्या है, क्या दी हुई है 5 8 11 14। ओके, सो ये क्या हुआ फर्स्ट प्लेस, ये क्या हुआ सेकेंड प्लेस, ये क्या हुआ थर्ड, ये क्या हुआ फोर्थ, ऐसे ऐसे फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, ऐसे फाइंड करते करते हमारा इधर एक कुछ तो नंबर आएगा, वो क्या होगा 100th प्लेस। और 100th प्लेस पर हमें सॉल्व करके वैल्यू कितना आया 302। मतलब हमें 100th प्लेस ये नंबर दिया हुआ था, 100 नंबर दिया होता है, नेचुरल नंबर n का वैल्यू दिया हुआ था। ये जैसा n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू इधर 3 है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 5 है, इस तरह n 100 दिया हुआ था, लेकिन हमें दिया नहीं था क्या t, मतलब टर्म नहीं दिया था। हमें वही तो सॉल्व करना था, t 100 मतलब 100th टर्म, 100th प्लेस पर कौन सा टर्म आएगा या कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड करना था। वो कितना आया 302। ओके, बाय दिस वी कैन सॉल्व we can find example we can find number or term by this which formula Tn is equal to a plus n minus 1 d formula। ओके, और एक हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें फॉर्मूला जिसमें एक एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल में क्या है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस एन AP, मतलब हमें पहले डिसाइड करना है कि इधर सीक्वेंस दिया हुआ है ये AP है या नहीं, और अगर है तो क्या फाइंड करना है हमें इसका 20th टर्म, मतलब 20वां या 20वां टर्म क्या करना है फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पता है हमें क्या दिया है -12, पहले सीक्वेंस लिखो -5 2 9 16 23 और 30। सबसे पहला हमारा काम क्या है, AP चेक करना है, क्या है AP चेक करना। तो ऐसे चेक AP कैसे चेक करेंगे AP है या नहीं, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। A का वैल्यू क्या है -12, फर्स्ट टर्म होता है उसका वैल्यू है ना, A का वैल्यू -12, और D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब T2 माइनस T1 निकाला, तो T2 का वैल्यू क्या है -5 माइनस इसका माइनस -12, मतलब क्या -5 माइनस प्लस 12, इसका वैल्यू आया +7। सो A का वैल्यू -12, D का वैल्यू +7। ओके, सो D का वैल्यू निकाला 7। अब मुझे बताओ सभी जगह पर T का वैल्यू T2 माइनस T1 निकला। अब क्या करेंगे T3 माइनस T2, क्या करेंगे T3 माइनस T2 का वैल्यू क्या है T3 मतलब 2 माइनस ऑफ -5 क्या आएगा 2 + 5 7। नेक्स्ट T4 माइनस T3, डिफरेंस सॉल्व कर, डिफरेंस फाइंड करते हैं ना हम, कॉमन डिफरेंस। T4 का मतलब क्या है 9 - 2, इसका भी आंसर 7। T5 माइनस T4 मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इसका डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस। T5 मतलब 1 2 3 4 5 16 - 9, इसका भी आंसर 7। मतलब सभी जगह पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। देयरफॉर का सेंटेंस क्या लिखेंगे हम, रीज़न क्या लिखेंगे, common difference is constant, therefore given sequence is an AP। ओके, हमें क्या है पता चला एक क्या गिवन सीक्वेंस AP है। इसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे दूसरे में क्या फाइंड करेंगे 20th टर्म।
20th टर्म फाइंड करना है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है मुझे बताओ एग्जैक्टली। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है -12, डी का वैल्यू अभी भी निकाला जिसका वैल्यू है 7, और हमें एन का वैल्यू दिया हुआ है 20, मतलब हमें 20th टर्म मतलब 20th प्लेस, ये देखो ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक टर्म दिया हुआ है, ये इनका नंबर नहीं, इनका नंबर क्या है 1 2 3 4 और टर्म है। इसी तरह से हमें 20th टर्म ऐसे ये कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 आएगा 9 आएगा, इसी जगह इस जगह पर या इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा, इसका वैल्यू क्या है 20, एन का वैल्यू 20 है, लेकिन इस जगह पर कौन सा टर्म आएगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो एन का वैल्यू 20 है, हमें फाइंड करना है T20 का फॉर्मूला वैल्यू। ओके, हमने इसी एग्जाम्पल में देखा टी एन का फॉर्मूला a + n-1d, यही फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो T20 का फॉर्मूला Tn = a + n-1 × d। ओके, ए का वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है T20, ए का वैल्यू -12 + n-1, एन का मतलब 20 - 1 × d का वैल्यू 7, -12 + 20 - 1 19 × 7, सो -12 + 19 7 सा 133, और 133 - 12 इसका आंसर +121। सो T20 20th टर्म कितना आया 1, T20 मतलब 20th टर्म कौन सा आया 121। मतलब ऐसे हमें कैलकुलेट करते रहे तो 20th टर्म मतलब 20th टर्म कौन सा आएगा, 20 नंबर का टर्म कौन सा आएगा 121। ओके, बाय दिस वी कैन फाइंड नेक्स्ट टर्म एंड वी कैन फाइंड गिवन नंबर टर्म बाय विच वैल्यू एन वैल्यू। ओके, सो दिस इज अवर लेक्चर, और हमने आज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखकर सीखा जिसमें क्या है Tn का फॉर्मूले से हमने क्या निकाला गिवन नंबर का टर्म निकाला। ओके, ये फॉर्मूला निकाला ये फॉर्मूले से। ओके, ये देखो हमने ये सब पढ़ा है आज के लेक्चर में, Tn का फॉर्मूला यूज़ करके हमने ये फॉर्मूला ये वैल्यू निकाला। ओके, बाय दिस वी कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट है सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स ऑफ एन AP, ये देखेंगे। Till then, take care. Thank you, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.